नमस्कार नीतीश कुमार जी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। ये जो हमारा आप देख रहे हैं, एक नगर है नरकड़ियागंज, जो पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। ये मार्केट है और ये मार्केट जो है इस मार्केट से हमारे नरकड़ियागंज के लोगों को बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे उनका रोज़गार मिलता है। और रोज़गार मिलने के कारण सबकी अपना परिवार अपना चलाते हैं। जैसे कि ये नहीं होता कि आदमी सरकारी नौकरी ही करे। आपको सरकारी नौकरी अगर सब किसी को देना चाहें तब भी नहीं हो सकता है। तो जितना है उतना भी सरकारी नौकरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट जो कर रहे हैं, अपने बाज़ार से कमा रहे हैं, अपने शहर से कमा रहे हैं, उनको लिए भी ध्यान देना आवश्यक है। ये नहीं सरकारी नौकरी ही नौकरी है, बाकी सब नौकरियां नहीं होती हैं। तो ये जो है मेरा मार्केट, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जो है कि यहाँ पे सेट बना के देना बहुत ही माने ज़रूरी है। और यहाँ पे सेट बनना एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आवागमन जो है बहुत ज़्यादा घना है। और घना होने के कारण लोग अपने में कुछ बाताबाई करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और पक्षपात में हो जाते हैं। तो कितना बार ये है कि यहाँ पे अतिक्रमण बना के यहाँ पे कि उजाड़ा अभियान भी आता है। तो यहाँ पे कम से कम यहाँ के इस जगह से कम हज़ारों वर्कर्स जो है, वर्कर्स आप कंपनी के थ्रू कहिए तो हम बाज़ार के थ्रू कर रहे हैं, तो वर्कर्स समझ के मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क जो काम करते हैं वो कम से कम हज़ारों लोग हैं, जो कि अपना कोई फल बेचता है, तो कोई सब्ज़ी बेचता है, तो कोई मसाला बेचता है, तो कोई अपना नाश्ता भुजा वुजा का, चाहे मीट मछली का ये सामान बेचता है लोग। तो यहाँ पे बहुत प्रकार के लोग आते हैं। तो यहाँ पे मार्केट शुरू से लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे माने जो है कुछ अपने बड़े बड़े नेता भी हो जाते हैं, तो झगड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक उजाड़ा अभियान का एक दाव खेलते हैं। तो यहाँ का जो है कि रोज़गार मर जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोज़गार एक सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये भी रोज़गार है कि आपको यहाँ पे शेड बना के देना आवश्यक है। क्योंकि सेट बनेगा तो यहाँ पे नगर परिषद का भी लाभ होगा और सरकार को भी टैक्स मिलेगा। क्योंकि सेट बना के दीजिएगा तो एक खूबसूरती भी बढ़ेगी, शहर देखने वाला भी होगा। जैसे कि दूसरे प्रदेशों में मैं देखा हूँ, जैसे कि आप साउथ में चल जाइए, दूसरे स्टेट में चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, मुंबई चल जाइए, वहाँ पे हर जगह सेट बनाकर दिया रहता है। क्योंकि वहाँ के लोग जाते हैं, चाहे बाहर टूरिस्ट आते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा रूल रेगुलेशन और अच्छा सा है। तो यहाँ पे भी सेट बना के दीजिए तो सबसे ज़्यादा टैक्स आपको मिलेगा। और जो रूल रेगुलेशन से बना के देंगे तो वहाँ पे झगड़ा का भी, जैसे कि लोग अपने घर के पास जो रोड पे घर है उनके पास, उनसे भी थोड़ा बाताबाई हो जाता है जो बेचते हैं सामान। तो बाज़ार है, ये शुरू से यहाँ पे बाज़ार लगता है। जो कि यहाँ पे चौकीदार जब बैठते थे तब भी यहाँ पे बाज़ार लग रहा है। अब यहाँ पे एसपी आ गए हैं तब भी यहाँ पे बाज़ार लगते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा के कारण कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये उजड़ जाए, यहाँ पे बाज़ार ना रहे। लेकिन ये उजड़ने से बहुत लोगों को नुकसान होगा। मेरे जैसे कि मेरे कई मित्र हैं यहाँ पे अपने सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, बहुत सारे कारोबार अपना हल्दी मिर्चा बेचते हैं। तो कारोबार यहाँ पे होता रहता है और यहाँ पे हज़ारों लोगों का जो रोज़गार मिलता है। और हज़ारों लोगों का कितनों लोगों को भी रोज़गार मिलता है। तो ये भी एक रोज़गार है। तो यहाँ पे सेट बना के देना आवश्यक है। और सेट ऐसे बनना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट है तो यहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बाथरूम का भी व्यवस्था होना चाहिए। और सेट बना के ऐसे देना चाहिए कि जैसे कि पार्किंग भी होना चाहिए कि गाड़ियाँ लगा के आदमी जो सब्जियाँ खरीद ले। और आवागमन का जो सुविधा है कि दोनों बगल से रास्ता हो, जहाँ इस साइड में घर हो, इस साइड में घर हो, बीच में दोनों साइड से दुकान हो। और जितने भी यहाँ पे मैंने अपनी व्यवसाय करते हैं, दुकानदारियाँ करते हैं, तो उनको सही से रूल रेगुलेशन से उस सेट बना के वहाँ पे उनको दिया जाए। और खूबसूरती भी बढ़ेगी और सरकार से, और पक्षपात भी नहीं बढ़ेगा। तो और ये नहीं कि हम सरकारी जॉब दें, इससे भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि आप सेट बनवाइएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि राजमिस्त्री का काम करता है लोग, उन लोगों को भी मिलेगा। जो बिल्डिंग का काम करता है लोग, उन लोगों को भी सेट बनाइएगा तो वो बिल्डिंग का काम करेगा, लोहा लकड़ का काम करेगा, सेट बनाएगा तो उसको भी रोज़गार मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे लाइन का काम करेगा लोग, तो वो भी, उन लोगों को भी अगर सेट में लाइन लगाता है लोग तो उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ये नहीं कि एक सरकारी जॉब ही रोज़गार होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 243 हमारे
बिहार राज्य में नगर हैं, तो वहाँ पे एक से आप शुरू कीजिए, उसको देखिए, उससे आप लाभ लीजिए, और इससे एक 243 नगरों में ऐसे शेड बना के दीजिएगा, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और बिहार सरकार को शेड बनाने से उससे जो टैक्स मिलेगा तो उससे भी लाभ होगा, और बिहार का की खूबसूरती भरेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है नीतीश कुमार जी की, एक रोज़गार सरकारी नौकरी नहीं होता है, कुछ कर किया जाता है बाजार के लिए, तो उनको भी रोज़गार मिलता है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि ये मार्केट देखिए और इसको बनाइए, क्योंकि उजाड़ अभियान से किसी का लाभ होने वाला नहीं है। तो उजाड़ अभियान ऐसा मत कीजिए कि किसी का जो अपना कमा खा रहा है, जो किसी तरह अपना मेहनत से करके कमा खा रहा है, तो उसको कमाने का एक सुविधा दीजिए दूसरे राज्य की तरफ। ये नहीं कि आप उसको हटा के या उजाड़ के उसको बर्बाद कर दीजिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे शेड बनाइए, और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि आप मैंने बिल्डिंग वाला कार्य करता है लोग, या इलेक्ट्रिकल कार्य करता है, या राजमिस्त्री कार्य को, तो ऐसे लोगों को आप प्रोजेक्ट दीजिए जो बिहार के लोकल लोग हों, उनका लाइसेंस, जिनके पास बिहार का गवर्नमेंट से लाइसेंस हो, उन्हीं लोगों को वो लाइसेंस बनाया होगा, तो वो शेड बनाने के लिए उनको दीजिए, और वही जाके जहाँ बनाना हो, जहाँ शेड बनाना हो, वहाँ पे वो जाके काम करे। तो और रूल रेगुलेशन से जो कागज पत्र दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कि इतना आदमी काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो वो बिल अपना पास करेगा तब जाके मिले। तो वैसे ही मैं यही कहूँगा कि रोज़गार इसी तरह भी दिया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि ये आप मेरी बातों को समझें, मेरा एक सुझाव है, क्योंकि आप तो हैं श्रेष्ठ पदों पे, हम तो नहीं हैं। तो श्रेष्ठ पदों पे हैं, तो आपसे मेरा सुझाव देना आवश्यक है। तो जय हिंद।